एक खान साहब खाना काबा का गिलाफ पकड़ के रो रो के एक दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटा दे दे। उनके पास एक शख्स बैठा था, तो वो उनसे पूछता है कि खान साहब आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? तो खान साहब उससे कहते हैं, अरे मरा मुझे याद आया, मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ। तो उसने कहा, खान साहब पहले शादी करवाएं, उसके बाद जाके अपने रब से बेटा मांगें। हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मंजिल के तयन का पता ही नहीं होता, उन्होंने जाना किधर है। सुबह उठते हैं तो जिस तरफ को मुंह हो जाता है वहाँ को चल निकलते हैं, लेकिन कामयाबी मांग रहे होते हैं। भाई, कामयाबी से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमें सबसे पहले अपनी मंजिल का तयन करना चाहिए। जब तक हमारे सामने हमारी कोई वाज़ेह मंजिल नहीं है, हमारे सामने कोई वाज़ेह मकसद नहीं है, हमारे सामने कोई क्लियर कट अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है और हम निकल खड़े होते हैं, तब तक हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आप अपनी मंजिल का तयन करें, अपने ऑब्जेक्टिव को तलाश करें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किधर जाना है और मेरी अल्टीमेट क्या मंजिल है। तो सबसे पहले जब आप इस चीज़ का तयन कर लेंगे, उसके बाद रास्ते का इंतखाब किया जाता है। फिर देखा जाता है कि इस मंजिल को कौन सा रास्ता है जो सहल है, कौन सा रास्ता मुश्किल है, किस रास्ते पे चल के मैं आसानी से अपनी मंजिल हासिल कर सकता हूँ, और किस रास्ते पे जब मैं चल पड़ूँगा तो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि मैं कहीं रास्ते में खो जाऊँगा। मंजिल का तयन किए बग़ैर, अपनी मकसद का तयन किए बग़ैर आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते। मेरे मुशाहिदे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो आप जब वो होश संभालते हैं, जब वो काम की उम्र को पहुंचते हैं, तो उस वक़्त से लेके वो आखिरी वक़्त तक, जब तक वो काम करने के काबिल रहते हैं, वो कभी एक काम करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी तीसरा करते हैं, कभी चौथा करते हैं, और यूँ अपनी ज़िंदगी के उस सारे टाइम स्पैन को वो 3-3, 4-4 साल पे डिवाइड करके उसको गुजार के चले जाते हैं। और उनको गिला और शिकवा ये होता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं है, सारी ज़िंदगी मेरी कोशिश में गुजर गई, मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो जी देखें जी, हराम से इंसान कमा सकता है, हलाल से सिर्फ दाल रोटी मिलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कतन नहीं होता। बात यहाँ हलाल और हराम की नहीं होती। चाहे किसी का तरीक़ा वारदात हलाल का था या किसी का तरीक़ा काम करने का तरीक़ा वारदात हराम का था, लेकिन फ़र्क दोनों में से एक था। शायद वो जो जिसको हम कह रहे होते हैं ना कि वो जी हराम से कुछ बनता है, हलाल से कुछ नहीं बनता, शायद वो हराम वाले ने भी, चाहे उसकी मंजिल गलत थी, लेकिन उसने उसका तयन कर रखा था। इसलिए वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, उस ओहदे को पाने के लिए, उस माल व असबाब को पाने के लिए वो ना सुबह देखता था ना शाम देखता था। उसके रास्ते में जो कुछ आता था उसको ख़त्म करता जाता था। उसके नज़दीक किसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं था। उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि मैंने हर सूरत में ये अचीव करना है। वो सिर्फ इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। आप उसके उस जायज़ या नाजायज़ होने से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन असूल एक ही था। मंजिल को पाने का उसूल एक ही था कि आपको क्लियर कट पता हो आपने किधर जाना है। लेकिन जब तक आपको क्लियर कट पता नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। और फिर दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हमें ख़ुद पे गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामियां रह गई हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं तरक्की के ज़ीने तय नहीं कर पा रहा। और जब हम पुरसकून अंदाज में सोचेंगे, बैठेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो हमें कुछ समय लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद जो भी है, आपकी मंजिल जो भी हो, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, लेकिन वो क्लियर कट हो,
वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल आपके सामने साफ़ और शफाफ हो। और जब आप उस पर पक्के हो जाएं कि मुझे हर सूरत में ये काम करना है, फिर दाएं बाएं मत देखें, फिर अपने टाइम को वेस्ट मत करें, फिर कभी किसी को देख के अपना किबला मत बदलें, कभी दूसरे को देख के अपना किबला मत बदलें। फिर अपने आप पे यकीन रखें, अपने आप पे एतमाद रखें। फिर लोगों की तनकीद आपको डिस्टर्ब न करे, फिर लोगों के गिले शिकवे आपको न रोक पाएँ। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब आपकी मंजिल क्लियर होती है। हम जो रास्ते से हट जाते हैं ना, कभी किसी के कहने पे कुछ शुरू कर लिया, कभी किसी के कहने पे कुछ करना शुरू कर दिया, उसकी वजह सिर्फ़ एक होती है कि हमारे सामने ना अपनी मंजिल क्लियर होती है और ना हमें रास्ते का पता होता है। इसलिए मंजिल को क्लियर करें और बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करें। यकीन जानें, जिनकी मंजिल और मकसद क्लियर होते हैं वो उसको ज़रूर अचीव करते हैं, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है, ये कानून कुदरत है।